नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जून सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। देश भर सहित राजस्थान में भी ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने एआई वॉइस क्लोनिंग आधारित साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर आम जनता को सतर्क किया है। पुलिस की आधिकारिक एक्स पोस्ट में एक जागरूकता वीडियो जारी कर चेतावनी दी गई है कि अपराधी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी की आवाज को सेकंडों में क्लोन कर परिवार के सदस्यों की तरह फोन कर ठगी रच रहे हैं। लोगों को लगता है कि फोन करने वाला परिवार का सदस्य है, लेकिन असल में वो ठग का फोन होता है। पुलिस ने सलाह दी है कि किसी भी अपरिचित नंबर से परिवार का सदस्य बनकर मदद मांगने पर तुरंत विश्वास न करें, पहले दूसरे माध्यम से पुष्टि करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर का जीवन ये संदेश देता है कि शिक्षित, आत्मनिर्भर एवं सशक्त मातृशक्ति ही देश और समाज की प्रगति का आधार है और उनके आदर्श वर्तमान में विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान की नींव है। शर्मा रविवार को यहां बिरला ऑडिटोरियम में अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर प्रदेश स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने सेवा और न्याय को शासन का आधार बनाया। समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के साथ ही देश भर में धार्मिक स्थलों के उत्थान के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को नई ऊर्जा प्रदान की। राजस्थान के जैसलमेर के रामगढ़ कस्बे में 31 मई यानी रविवार को अचानक से विशाल रेत का बवंडर उठने लगा। इस दौरान काली पीली आंधी ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। इस दौरान तेज हवाओं के साथ आई धूल भरी आंधी ने पूरे कस्बे में अंधेरा छा गया, जिससे दिन में ही रात जैसा माहौल हो गया। कुछ ही मिनटों में दृश्यता बेहद कम हो गई और लोगों को काफी परेशानी होने लगी। इस दौरान कई जिलों में बिजली गुल हो गई। ऐसे में आंधी के चलते बाजारों और सड़कों पर गतिविधियां प्रभावित हुई। वहीं कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। अचानक बदले मौसम के इस रौद्र रूप ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। राजस्थान के जैसलमेर में रविवार के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलस के साथ राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने के लिए स्वर्ण नगरी पहुंची। उनके आगमन से जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गया और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रही। अपने निजी दौरे पर निकली टिफनी ट्रंप का काफिला दोपहर में गोपा चौक स्थित ऐतिहासिक सोनार दुर्ग के मुख्य द्वार पर पहुंचा। किले की भव्यता को निहारने के लिए वे और उनके पति गोल्फ कोर्ट में सवार होकर दुर्ग के भीतर दाखिल हुए। उन्होंने सोनार दुर्ग में राजा रानी पैलेस व म्यूजियम देखा। राजस्थान में रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय से लेकर बूथ स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में पहुंचने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से पार्टी ने अपील की थी कि वे ईवी, साइकिल, कारपूलिंग, सार्वजनिक परिवहन और संभव हो सके तो पैदल पहुंचे, जिससे लोगों को वैश्विक संकट के समय किफायत बरतने का ठोस संदेश दिया जा सके। हालांकि पार्टी के पदाधिकारियों ने ही पार्टी की अपील को दरकिनार कर दिया। कुछ पदाधिकारियों और नेताओं को छोड़कर अधिकतर हमेशा की तरह अपनी पेट्रोल डीजल की गाड़ी से ही कार्यालय पहुंचे। राजस्थान परिवहन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने और आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। परिवहन विभाग में वर्षों से चली आ रही इनवर्ड व्यवस्था को 1 जून से समाप्त किया जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अधिकांश सेवाओं के लिए नागरिक स्वयं सिटीजन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे विभागीय कार्यालय में कर्मचारियों की आईडी के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया समाप्त होगी और बिचौलियों तथा कथित मिली भगत पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा। नई व्यवस्था के तहत नागरिक स्वयं या ई मित्र केंद्रों के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकेंगे और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के गांव और शहरों में ऐसे अनेक प्रेरणादायी कार्य हो रहे हैं जिनसे ये विश्वास मजबूत होता है कि देश के लोगों की शक्ति से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 134वीं कड़ी में इसी तरह के अनेक प्रेरणादायी कार्यों का उल्लेख करते हुए लोगों से इनकी सराहना करने तथा इनसे जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेटा बस स्टैंड के समीप राहुल पेट्रोल पंप के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। सभी युवक मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन कर हनुमानगढ़ लौट रहे थे। हादसा जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर रेटा गांव के पास हुआ। अचानक सामने आए बाइक सवार को बचाने की कोशिश में स्कॉर्पियो बेकाबू हो गई और 4 बार पलटते हुए खाई में गिर गई। जानकारी के अनुसार एसयूवी सवार सभी युवक मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे।
राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जोधपुर दौरे के बाद कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीज कंपनियों, गोदामों और वेयर हाउस पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जांच के दौरान 27,000 से ज्यादा मूंगफली बीज की बोरियां जब्त की गई। विभाग को बीज की गुणवत्ता और नियमों में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कृषि विभाग की टीमों ने जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर और बालोतरा जिलों में एक साथ 68 कृषि प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान जोधपुर के रिकोमंडोर स्थित विनायक कोल्ड स्टोरेज से मूंगफली बीज की 27,178 बोरियां जब्त कर उसकी बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी गई। कोटा के सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्वालिटी कंट्रोल ई ग्रास पोर्टल पर गड़बड़ी सामने आई है। खंड के जूनियर अकाउंटेंट की जांच में पोर्टल पर क्वालिटी कंट्रोल के लिए ऑनलाइन जमा करवाए गए 59 चालान फर्जी पाए गए हैं, जो कभी ऑनलाइन रिकॉर्ड में चढ़ाए ही नहीं गए। इनके पैसे भी सरकारी खाते में नहीं गए। ये राशि करीब 15 लाख रुपए है। मामला सामने आने के बाद विभाग के अफसर कोटा से जयपुर तक चक्कर लगा रहे हैं। सीकर में कोतवाली थाना पुलिस ने 15 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर जमीन दिलवाने के नाम पर 25 लाख रुपए लेकर फरार होने का मामला है। सालों में वो एक बार भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। अब सालों बाद जब आरोपी अपने घर लौटा तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना के एसएचओ सुनील कुमार जोंगी ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने आरोपी ताराचंद मानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 15 साल पहले एक परिवादी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। जयपुर में कस्टमर बनकर बैठे बदमाश ने ऑटो रिक्शा लूट लिया। बदमाश ने चाय पीने के बहाने ड्राइवर को बोलकर ऑटो रिक्शा रुकवाया था। चाय लेने जाने पर बदमाश ऑटो लेकर फरार हो गया। कॉल करने पर धमकी देकर बोला कि 5,000 रुपए देकर गाड़ी ले जाओ। जवाहर सर्किल थाने में पीड़ित ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एसआई श्याम प्रकाश ने बताया कि जयसिंहपुर खोर के केशव नगर के रोकी बैरवा के साथ लूट की गई है। वो ओला उबर कंपनी में ऑटो रिक्शा चलाता है। अलवर में मालाखेड़ा क्षेत्र के 16 गांवों की वर्षों पुरानी समस्या अब दूर होने जा रही है। हल्दीना से NH 8 तक 37.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा प्रदान करेगी। सड़क निर्माण के दौरान मार्ग में आने वाले करीब 480 स्थानों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक गाँव में 40 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से 1 जून को होने वाले खेत बचाओ अभियान के राष्ट्रीय शुभारंभ से पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मोड में बात करके इस अभियान को जन भागीदारी, वैज्ञानिक दृष्टि और राष्ट्रीय दायित्व के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया। यहाँ जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि श्री सिंह ने इस महत्वपूर्ण अभियान में शामिल होने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर चर्चा की और साथ ही वे केंद्रीय मंत्रियों और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों से भी सहभागिता की अपील की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित राजस्थान AI समिट 2026 में भारत को AI और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने के विजन पर व्यापक चर्चा हुई। शिक्षा और उद्योग के बीच बढ़ते स्किल गैप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर रविवार को यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राइट कोड सोसाइटी द्वारा इस समिट का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से आए शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों, स्टार्टअप संस्थापकों, उद्योग प्रतिनिधियों और युवाओं ने भाग लिया। तो ये थी राजस्थान की 15 सबसे बड़ी खबरें। अगर आपको बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।